नमस्कार। रामबाण क्लासेज के इस डिजिटल मंच पे आपका स्वागत है और मेरा नाम है बलराम योगी। और जैसा कि पिछली क्लास में मैंने आपको हड़बू सांकला के बारे में बताया था, जो रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। तो आज अपन उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए अगले जो लोक देवता आते हैं, जिनका नाम है रामदेव जी, जो राजस्थान के पंच पीरों में शामिल है, उनके बारे में आज अपन चर्चा करने वाले हैं। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, और आप अपना जो भी प्यार है वो इस चैनल के प्रति बनाए रखें। तो आज अपन पढ़ने वाले हैं रामदेव जी के बारे में। तो अपन को आज रामदेव जी के बारे में चर्चा करनी है। तो रामदेव जी बात करें अपन इनके उपनामों की, किन किन उपनामों से इनको जाना जाता है, तो आप बताओगे। इनको एक तो जाना जाता है रामसा पीर के नाम से इनको जाना जाता है। आगे अपन बात करें तो इनको रूणेचारा धनी भी कहते हैं। इनको रामसा पीर, रूणेचारा धनी, उसके अलावा सांप्रदायिक सौहार्द का देवता, इनको रामसा पीर, रूणेचारा धनी, सांप्रदायिक सौहार्द का लोक देवता, उसके अलावा इनको कहा जाता है पीरों का पीर। तो इन चार नामों से रामदेव जी को जाना जाता है। रामसा पीर, रूणेचारा धनी, सांप्रदायिक सौहार्द का लोक देवता और पीरों का पीर, इन नामों से रामदेव जी को जाना जाता है। और रामदेव जी के अगर अपन जन्म की बात करें तो इनका जन्म 1405 ईस्वी को उडू काश्मीर शिव तहसील जिला बाड़मेर में भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को इनका जन्म होता है, जिसे बाबेरी बीज के नाम से भी जाना जाता है। तो मैं आपको इनके जन्म के बारे में बताऊं तो इनका जो जन्म था, तो इनका जन्म 1405 ईस्वी को उडू काश्मेरू शिव तहसील जिला बाड़मेर में, यानी इनका जन्म 1405 ईस्वी को उडू काश्मेरू शिव तहसील जिला बाड़मेर में भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को हुआ, जिसे बाबेरी बीज कहा जाता है। तो 1405 ईस्वी को उडू काश्मीर शिव तहसील जिला बाड़मेर में भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को ऐसे इनका जन्म हुआ था, जिसे बाबेरी बीज के नाम से भी जाना जाता है। बात करें अगर अपन इनके पिता की, पिता, तो पिता का नाम था
अजमाल जी, अजमाल जी। माता की अगर अपन नाम की बात करें, माता, तो माता का नाम था मैणा दे, मैणा दे। बात करें अपन बहन की, तो बहन का नाम था सुगनाबाई। और बात करें अगर अपन बड़े भाई की, बड़े भाई, तो बड़े भाई का नाम था विरमदेव। विरमदेव। तो ये थी रामदेव जी के बारे में कुछ जानकारी। तो उपनामों में आप रामसा पीर, पीरों का पीर, रूणे चारा धनी और सांप्रदायिक सौहार्द का लोक देवता, इन नामों से रामदेव जी को जाना जाता है। जन्म इनका 1405 में उडू काश्मीर शिव तहसील जिला बाड़मेर में भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को हुआ, जिसे बाबेरी बीज के नाम से जाना जाता है। फिर मैंने आपको पिता का नाम बताया अजमाल जी, माता का नाम बताया आपको मैणा दे, बहन का नाम आपको बताया मैंने सुगनाबाई, और बड़े भाई का नाम मैंने आपको बताया विरमदेव। उसके अलावा अपन इनके विवाह की भी यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। तो जो ये जो रामदेव जी थे, ये इनके जो पिताजी थे अजमल जी, ये पोखरण के क्या थे, सामंत थे। तो इनके अगर अपन विवाह की बात करें, तो एक तरफ तो थे रामदेव जी, रामदेव जी जिनके पिताजी पोखरण के सामंत, और दूसरी तरफ बात करें अपन अमरकोट की, अमरकोट, और अमरकोट के शासक का नाम था दलेल सिंह सोडा, दलेल सिंह सोडा। और इन दलेल सिंह सोडा की अगर अपन पुत्री की बात करें, तो पुत्री का नाम था नेतल दे, नेतल दे। तो एक तरफ रामदेव जी और अमरकोट के शासक दलेल सिंह की जो पुत्री थी नेतल दे, उनके साथ में इनका रिश्ता हो जाता है, इनका विवाह हो जाता है। तो आप ऐसे करके याद रखोगे कि रामदेव जी की पत्नी के अगर अपन नाम की बात करें, तो उनका नाम क्या मिलता है अपन को, नेतल दे। तो अमरकोट की राजकुमारी के साथ में इनकी क्या हो जाती है, शादी। और अगर अपन शादी के मामले की बात करें, तो शादी में मैंने सबसे पहले आपको पाबू राठौड़ बताया था। तो और पाबू राठौड़ जब आपको पढ़ाया था, उस समय आपको ये बताया था कि अमरकोट के शासक सूरजमल सोडा की पुत्री सुप्यार दे या फूलम दे के साथ में उस पाबू राठौड़ का रिश्ता हो जाता है। और इधर अमरकोट में जो दलेल सिंह सोडा थे, इनकी पुत्री नेतल दे के साथ में रामदेव जी की शादी हो रखी थी। तो आपको सीधे से एक बात समझने में आ गई होगी कि रामदेव जी और जो पाबू राठौड़ थे, ये एक दूसरे के क्या लगते थे, साडू लगते थे, जिसको अपन सामान्य भाषा में साडू ही कहते हैं। तो इस प्रकार रामदेव जी का विवाह अमरकोट की राजकुमारी नेतल दे के साथ में हो जाता है। तो आप इसको नोट आउट कर सकते हो। अब अपन और जो बातें बची हुई है रामदेव जी के बारे में, किस प्रकार से इनके द्वारा भैरव राक्षस का दी एंड किया गया, किस प्रकार से इनके द्वारा पहली बार पर्चा दिया गया, और इनके बात करें अपन ग्रंथ कौन सा आता है, उसके अलावा इनके भक्तजनों को क्या कहते हैं, इनके घोड़े का नाम क्या था। तो ऐसे करके अपन सभी बातों की चर्चा करने वाले हैं। तो आप लोग इसको नोट आउट कर सकते हो। अब अपन रामदेव जी के बारे में और जो इम्पोर्टेंट बातें बची हुई है, तो उन बातों की भी चर्चा करने वाले हैं। तो ये थे अजमल और मैणादे के पुत्र रामदेव जी, जिनको सांप्रदायिक सौहार्द का लोक देवता, पीरों का पीर तथा रामसा पीर के नाम से जाना जाता है। आगे अगर अपन बात करें, तो रामदेव जी के द्वारा इनके द्वारा कामड़िया पंथ स्टार्ट किया गया।
कौन सा पंथ? कामड़िया पंथ शुरू किया गया। अब ये कामड़िया पंथ स्टार्ट क्यों किया इन्होंने? क्योंकि पहले जमाने में ऊंच नीच की भावना ज्यादा रहती थी, तो इन्होंने ऊंच नीच की भावना को समाप्त करने के उद्देश्य से कामड़िया पंथ स्टार्ट किया। और जो कामड़ जाति की महिलाएं आती है, कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा महिलाओं द्वारा 13 ताली, क्योंकि ये प्रश्न में एक बार पूछा जा चुका है, कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा 13 ताली नृत्य किया जाता है जो पादरला गांव पाली का प्रसिद्ध है। क्योंकि एक बार ये प्रश्न पूछा गया था कि जो कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा जो 13 ताली नृत्य किया जाता है वो कहाँ का प्रसिद्ध है, तो आप सीधा सा आंसर बताओगे सर पादरला गांव पाली का वो काफी हिट माना जाता है। उसके अलावा रामदेव जी का जो झंडा होता है, जो तिरंगा होता है, पंचरंगी ध्वजा होती है, उसको क्या कहते हैं? तो ये भी आप याद रखोगे, इनकी पंचरंगी ध्वजा को, इनकी पंचरंगी ध्वजा को क्या कहते हैं? नेजा कहते हैं, नेजा कहते हैं। रामदेव जी की जो पंचरंगी ध्वजा आती है उसको क्या बोला जाता है? नेजा कहा जाता है। आगे अगर अपन बात करें इनके घोड़े का नाम लीलो था या लीला था। अगर इनके घोड़े की बात करें तो इनके घोड़े का नाम अपन को क्या देखने को मिलता है? लीला। आगे अगर अपन बात करें इन्हीं रामदेव जी की, तो इनके मेघवाल भक्तजनों को रिखिया कहते हैं। मेघवाल भक्तजनों को क्या कहते हैं? रिखिया। बात करें अपन रात्रि जागरण को, जम्मा कहते हैं। उसके अलावा अगर अपन बात करें तो इन्होंने चौबीस बाणियां नामक ग्रंथ लिखा था। इन्होंने 24 बाणियां नामक ग्रंथ लिखा था। बात करें अगर अपन इनके सहयोगी की, इनके सहयोगी हरजी भाटी थे।
बात करें अगर अपन इनके गुरु की, तो इनके गुरु का नाम क्या था? बालीनाथ था। यानी हड़बू सांकला के गुरु का नाम भी बालीनाथ और इनके गुरु का नाम भी क्या था? बालीनाथ था। तो इनके द्वारा कामड़िया पंथ शुरू किया गया। कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा 13 ताली नृत्य किया जाता है, जो पादरला गांव पाली का प्रसिद्ध माना जाता है। इनकी पंचरंगी ध्वजा को नेजा कहते हैं। घोड़े का नाम था लीला। मेघवाल भक्तजनों को रिखिया कहते हैं। रात्रि जागरण को जम्मा कहते हैं। और इन्होंने 24 बाणिया नामक एक ग्रंथ भी लिखा था। और इनके सहयोगी हरजी भाटी थे और गुरु का नाम था बालीनाथ। और आगे अगर अपन बात करें तो मैं स्टार लगाकर यहाँ पे लिख देता हूं, ये ऐसे लोक देवता थे जो एक कवि भी थे। इस बात को आप विशेष रूप से याद रखोगे कि राजस्थान का एक ऐसा लोक देवता जो लोक देवता होने के साथ साथ में एक कवि भी था। तो आपका आंसर क्या बनता है? सर रामदेव जी ऐसे लोक देवता थे जो लोक देवता होने के साथ साथ में क्या थे? एक कवि भी थे। और इनके द्वारा मेघवाल जाति की लड़की डालीबाई को अपनी धर्म बहिन बनाया गया। यानी जो डालीबाई थी उसको इन्होंने क्या किया? अपनी धर्म बहिन बना लिया था। आगे अगर अपन बात करें तो इन्होंने भैरव राक्षस का अंत किया। इन्होंने भैरव राक्षस का अंत किया था। तो ये थे लोक देवता रामदेव जी। तो आप इसको नोट आउट कर सकते हो। अब राजस्थान के जो पंचपीर हैं उनके बारे में मैं आपको ये फुल्ली डिटेल बता चुका हूं, तो आप इनको नोट आउट कर सकते हो। अब अपन अगली क्लास में वापस राजस्थान हिस्ट्री का जो टॉपिक है मेवाड़ का इतिहास, मेवाड़ का गौरवशाली इतिहास, तो अपन उसी मेवाड़ के गौरवशाली इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे। और सबसे पहले अपन मेवाड़ की जो शासकों की उत्पत्ति है उससे संबंधित स्रोतों के बारे में, फिर सामोली के अभिलेख के बारे में, ऐसे करके अपन एक एक शासकों को और अभिलेखों को पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में आज के इस सेशन को अपन यहीं पे समाप्त करेंगे। तो आज की क्लास और अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।